बच्चों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं क्या कल्याणी आप लोगों को फिर से आ गया हूँ मस्ती के साथ फिजिक्स सिखाने के लिए। और आज फिर से आ गया हूँ फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो हम 10 गो ऑब्जेक्टिव टाइप का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को लिए, वो फिर से हम 10 गो लेकर के आए हैं। पीछे वादा किए थे जो हम 10 और लेकर के आएंगे और उम्मीद करेंगे जो इसी 20 गो प्रश्न में से किसी तरह से आपको एग्ज़ाम में घुमा फिरा करके पूछेगा। और हम ज़्यादातर आप देखते ही होंगे क्वेश्चन को कितना भी घुमाएगा, अगर आप ये पूरे वीडियो देखिएगा तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं हम ये 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन को। देखिए, पहला है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये कई साल पूछा भी है और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और उससे अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है E समानुपाती होता है 1/r³ का। याद रखेंगे, इसमें कई तरह से घुमाएंगे। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण कहा तो E समानुपाती 1, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा E समानुपाती 1/r³। अगर यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हटा करके विभव पूछे तो V समानुपाती 1/r² होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा है इम्पोर्टेंट एकदम, इसको पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वो आपका प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का अगर SI मात्रक करेंगे तो पहले आप लोग फॉर्मूला देखिए, φE होता है कौन चीज़, तो EA cos थीटा। आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और नहीं तो इसको φE बराबर आपको ऐसे भी बोल सकता है, इसी का रूप कौन चीज़, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर A φE बराबर। याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से विद्युत फ्लक्स है तो क्या होगा, ये cos थीटा या φE वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अगर इसी से हम इसका SI मात्रक निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो हमारे पास इसका SI मात्रक न्यूटन बट्टे कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आइए मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। याद रखेंगे विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। हाँ, ये आपका नॉर्मली चलते रहेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कौन वाला, समझिए। हम इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक हम पिछला वीडियो में बताए थे 2 तरीका से, वोल्ट के लिए भी और डायरेक्ट फोर्स के लिए भी। तो वोल्ट, यहाँ पर हम लोग वोल्ट बट्टे मीटर भी इसका SI मात्रक लिख सकते हैं। तो इसका अगर आप कीजिएगा तो इसे कट जाएगा तब वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर हो सकता है। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, जो ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आ गया क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है 2 तरीका से हम पिछला वीडियो में बताए हुए थे। तो क्लियर, हमारे पास विद्युत फ्लक्स से 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। एक ये फार्मूला भी दे सकता है आपको, डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी फार्मूला दे सकता है, SI मात्रक भी दे सकता है जो कि इस फॉर्म में होगा, और फिर SI मात्रक दे सकता है जो कि इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। तो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो होगा, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर 2QL होता है, जहाँ 2 और L जो होता है वो द्विध्रुव की लंबाई को व्यक्त करता है, और Q तो हमारे पास यहाँ पर से हो जाएगा कूलम मीटर। क्या होता है बच्चों, तो कूलम मीटर। यहाँ पर हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कूलम मीटर कई साल हिंदी में भी लिखा हुआ है, और डायरेक्ट CM भी बोल दे तो विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक है। और फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, P बराबर 2QL। अब देखिए, किसी आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसको समझिए, गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन से है। अगर अनंत लंबाई के कोई आवेशित चालक तार है सीधा, और उससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला निकाले हैं, तो E बराबर हो जाएगा फिर से लेमडा। अगर 2 लेमडा कहिएगा तब तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाय r। तो इस तरह से आपको 2 गो फॉर्मूला में से कोई भी रहे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर लेमडा क्या है, तो आवेश का रेखीय घनत्व जो कि पीछे हम बताए हैं, और नीचे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होगा, और नहीं तो इसी को अलग करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाय r कैसे कर दिए, यहाँ से यहाँ 2 था, यहाँ 4 किए तो ऊपर 2 से गुना कर दिए। तो ये फॉर्म का भी
आपको पूछ सकता है और इस फॉर्म का भी पूछ सकता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो याद रखेंगे संरक्षी होता है। कभी भी स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। उसमें ऑप्शन रहेगा असंरक्षी, कभी संरक्षी और कभी असंरक्षी, तो हम लोग को चूज करना है संरक्षी, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारे पास है किसी आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है तो आवेशित चालक आप लोगों को याद होगा गॉस प्रमेय का सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोग दिए थे, कोई अनंत विस्तार का आवेशित चालक सीट के कारण निकाले थे तो वह हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? तो ई बराबर आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी में दो आवेशित चालक चादरों के बीच में अगर बोल देगा, दो के कंडीशन लगा देगा, इसमें एक के जगह पर दो, तब यही चीज़ बदल करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएंगे? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखेंगे। अब देखिए वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर ई विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण होंगे। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कौन सी होता है? तो टाउ द्वारा सूचित किया जाता है। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, याद रखेंगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है। मतलब कहीं भी गलती नहीं करना है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी नहीं लिखना है, ऑप्शन में उल्टा करके अक्सर दिया हुआ रहता है, तो चुनना है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा? पी ई साइन थीटा के रूप में हो सकता है। आपको क्या हो सकता है? पी ई साइन थीटा, जहाँ साइन थीटा जो दिखाया गया है वो वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का एंगल है, याद रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न एक और बन सकता है, वो हो सकता है आपको स्थितिज ऊर्जा का। किसका होगा? स्थितिज ऊर्जा का। और वो स्थितिज ऊर्जा के जैसे ही पूछेगा U बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस पी ई वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई लगाएंगे, ठीक है। वो स्थितिज ऊर्जा के कंडीशंस में होंगे, ठीक। अगर इसी में स्थितिज ऊर्जा कहेगा तो माइनस पी ई कॉस थीटा जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को अभी यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है? तो बल आघूर्ण के लिए तो पी ई वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, नहीं तो पी ई साइन थीटा। अगर इसी तरह का प्रश्न में बोलेगा जो द्विध्रुव को घुमाने पर जो बताइए स्थितिज ऊर्जा क्या संचित होगा, तो हमारे पास माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई होगा। अगर इसी का अगला फॉर्म देखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हटाए हैं तो क्या हो जाएगा? तो पी ई कॉस थीटा हो जाएगा निगेटिव में, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास अगला प्रश्न, यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन, जो इस तरह से अगर दो आवेशों के बीच की दूरी की मान लीजिए Q1 Q2 है और ये दोनों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाती है, तो बताइए उसके बीच का बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग कूलॉम का नियम जानते हैं, जो F बराबर 1/4 पाइया मान लीजिए, कूलॉम के नियम में जानते हैं कि Q1 Q2 बाई R² होता है, ठीक है। अब दूरी को क्या कर दिया गया है? दुगुना कर दिया गया, तो R दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर R बराबर अगर 2R लिख दिया जाए तो F डैश क्या हो जाएगा? तो K Q1 Q2 बट्टा 2R का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, तो 1/4 निकल जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन इसका क्या होगा? बल 1/4 गुना हो जाएगा। तो आपको लगा याद रखना है बल 1/4 गुना होगा अगर दूरी को हम दुगुना कर देंगे तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, एक वस्तु पर 1 कूलॉम आवेश उत्पन्न करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। मतलब हम आप लोगों को न्यूमेरिकल में जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे तो उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताए हैं। नहीं अगर पता होगा तो आप मेरा वीडियो देखिए पिछला, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो आपको निकाल करके बताए थे कौन चीज़, तो फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू था 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतना इलेक्ट्रॉन आप किसी भी वस्तु से निकालते हैं या उसमें डालते हैं तो 1 कूलॉम आवेश उत्पन्न होगा। यदि उसमें डालते हैं तो आप समझ जाइएगा निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा 1 कूलॉम, अगर उसमें से निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा। आदमी ये भी सोच लेता है कभी कभी, ऑप्शन में आपको 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा दे ले रहेगा, अगला आदमी सोचता है क्या जो 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित वही 1 कूलॉम आवेश होता है, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन है, किस कैलकुलेशन से? तो Q बराबर
प्लस माइनस एनी के जगह पर आप 1 कूलम रखिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है उसको डालिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे इसको याद रखेंगे। अगला है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई द्वारा डिनोट करते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें से 10 प्रश्न है और जितना अच्छा से समझा दिया गया है, अगर आप इसको बारीकी से समझ करके याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न इससे आगे नहीं आने वाला। ऐसे 1-2 प्रश्न बाय द वे आ जाए तो आ जाए, ऐसे हम उसको भी कोशिश करेंगे। अगला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही भाग है, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका भी हम अभी वीडियो डालने वाले हैं। हर चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव देंगे इसी तरह से। आप लोग जो है से अपना कॉपी का रिवाइज कर करके उसके बाद जो है से हमारा इसका भी देखते रहिए और ऑब्जेक्टिव मिलाते रहिए। हर हाल में बोर्ड में इसी से आने वाला है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपको आते हैं इसी तरीक़ा से। मिलते हैं, जय हिंद।